सृष्टि के आरंभ से पहले न धरती थी न आकाश, चारों ओर केवल गहरा अंधेरा था। तभी उस अंधकार को चीरते हुए एक विशाल और दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। इस अनंत प्रकाश को देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने निश्चय किया कि वे इस स्तंभ का अंत ढूंढ कर रहेंगे। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर आकाश की ऊंचाइयों की ओर उड़े और श्रीहरि विष्णु ने वराह रूप धारण किया और पाताल की गहराई में उतर गए। हजारों वर्ष बीत गए। दोनों देव निरंतर यात्रा करते रहे, किंतु उस दिव्य प्रकाश का न कहीं आदि मिला और न ही अंत। विष्णु जी समझ गए कि ये शक्ति अनंत है और वे वापस लौट आए। उधर ब्रह्मा जी को मार्ग में केतकी का पुष्प मिला। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि वे खाली हाथ गए तो उनकी हार होगी। उन्होंने केतकी के फूल को बहलाया और उसे झूठी गवाही देने के लिए मना लिया कि उन्हें ज्योतिर्लिंग का शिखर मिल गया है। जब दोनों देव पुनः मिले तो विष्णु जी ने विनम्रता से अपनी हार स्वीकार की, किंतु ब्रह्मा जी ने अहंकार में आकर झूठ कहा कि उन्हें अंत मिल गया है और केतकी के फूल ने भी इस झूठ में उनका साथ दिया। ब्रह्मा जी के इस असत्य यानी झूठ को सुनते ही वो ज्योतिर्लिंग भीषण गर्जना के साथ फट पड़ा। साक्षात महादेव अपने रौद्र और दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके क्रोध से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। जैसे ही ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए, उनका रौद्र रूप देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी भयभीत हो गए। पूरा ब्रह्मांड उनके क्रोध से कांप रहा था। महाकाल की गर्जना से चारों दिशाएं गूंज उठीं। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के झूठ को पहचान लिया था। उन्होंने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को दंड दिया कि उनकी कभी पूजा नहीं की जाएगी और केतकी के फूल को भी अपनी पूजा में निषेध कर दिया। वहीं विष्णु जी की विनम्रता और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी पूजा सदैव सर्वोच्च मानी जाएगी। विष्णु जी ने महादेव को प्रणाम किया। इसके बाद शिव जी ने शांत होकर दोनों देवों को सृष्टि का महान ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि वे स्वयं ही सृष्टि, पालन और संहार के मूल कारण हैं। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी। महादेव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने और विष्णु जी को सृष्टि का पालन करने का उत्तरदायित्व सौंपा। उन्होंने ये भी बताया कि ओम की ध्वनि ही उनका निराकार स्वरूप है, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। शिव पुराण की ये कथा हमें अहंकार का त्याग, सत्य की विजय और महादेव की अनंत सत्ता का बोध कराती है। जो कोई भी सच्चे मन से ज्योतिर्लिंग का ध्यान करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति की अद्भुत कथा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल पुराण ज्योति कथा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर हर महादेव।